जय हिंद दोस्त। बता दूं कि झारखंड होम गार्ड की भर्ती निकली हुई है। भर्ती किस जिले में निकली हुई है, कितने पद पे निकली हुई है, क्या इसमें योग्यता मांगा जा रहा है, क्या एज मांगा जा रहा है, कैसे इसके सिलेक्शन होंगे, उसके साथ साथ सिलेक्शन में फॉर्म भरने के लिए आपके क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये तो हो गया सबसे बात। अब जो मेन चीजें जो लोग वीडियो में जानना चाहते हैं कि जैसे कि अगर हमने बोला झारखंड होमगार्ड, तो क्या झारखंड के जो बगल में है बिहार वाले बच्चे इस होमगार्ड वाले भर्ती में भाग ले सकते हैं या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी जिसको मैं वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, बात करें कि बिहार झारखंड में कुछ दिन पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होमगार्ड की भर्ती आई थी। अभी ये जो भर्ती है मैं बता दूं, गोड्डा जिले की ये भर्ती है जिसके अंदर 446 पदों पे भर्ती निकली हुई है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो 421 पद है और शहरी क्षेत्र में 25 पद की भर्ती है। इस पदों में पुरुष और महिला दोनों के लिए आपका सीट है। ऐसा नहीं है कि अगर ये होमगार्ड की भर्ती है तो इसमें महिला नहीं ले सकती, महिला के लिए भी सीट है। अब देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन करते हैं तो आप अगर 7वीं पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यदि शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन करते हैं तो अगर आप 10वीं पास है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ये इनका क्वालिफिकेशन है। एज की अगर हम बात कर ले, देखिए एज हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से समझेंगे। 1/1/1985 से लेकर 31/12/2005 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए योग्य है। इससे अगर पहले है या इसके बाद है तो उसके लिए योग्य नहीं है। अब चूंकि होमगार्ड की भर्ती है तो उसमें जरूर है कि ये इसमें हाइट मांगी जाएगी, चेस्ट मांगी जाएगी। तो मेल और फीमेल के लिए क्या हाइट और चेस्ट रिक्वायर्ड है आप समझिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं पुरुष की, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं तो आपको 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर एससी और एसटी है तो 157 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ यदि महिला कैंडिडेट है कोई भी, एससी एसटी ओबीसी कोई भी, तो सबके लिए 145 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। चेस्ट की बात कर ले, देखिए अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर, एससी एसटी है तो 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर। चूंकि चेस्ट केवल पुरुषों में मांगी जाती है, महिला में चेस्ट की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो ये बात यहीं खत्म हो गई। ये जो भर्तियां हैं इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट 30 जनवरी 2026 तक आप इसके ऑनलाइन है। देखिए, इसका मैंने जो नोटिफिकेशन है हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप वहां से जाके इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब जैसे ये गोड्डा जिले है, गोड्डा जिले के किस प्रखंड में कितना सीट है, कितना सीट पुरुष के लिए है, कितना सीट महिला के लिए है, सारी चीजों को आप वहां से जाके बेहतर ढंग से आप खुद से भी देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कोई भी चार्ज आपकी जो नहीं लगेगा। अब देखिए, इसमें चूंकि सिलेक्शन होगा तो होमगार्ड का सिलेक्शन आपका मेरिट के बेस पे होता है और उसमें अंदर दौड़ होता है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, गोला, इसको नंबर के बेस पे मार्किंग किया जाता है। चलिए हम समझ लेते हैं। अगर देखिए इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए आपका डिस्टेंस अलग अलग है लेकिन मार्क्स सेम है। जैसे समझिए, पहले हम दौड़ की अगर बात कर लेते हैं। दौड़ क्या होता है, 1.6 किलोमीटर की दौड़ है दोनों के लिए, लेकिन अगर कोई पुरुष है तो अगर 5 मिनट से कम में अगर वो करता है तो उसके पूरे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, अगर 5 मिनट से आपका ज्यादा समय लगता है, जैसे अगर 5 से 6 मिनट के बीच में होता है, जैसे 5.5 हो गया, 5.10 हो गया, मतलब अगर इसके अगर समय आपका बढ़ता है तो उस हिसाब से आपके मार्क्स को कट कर लिए जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर 5 मिनट से कम में करने का तो आपके पूरे के 20 के 20 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। अगर कोई महिला है तो उसको ये समय 8 मिनट से कम में अगर वो पूरा करती है तो उसको पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे। 8 से ज्यादा समय मिनट से ज्यादा लेती है तो उसको भी मार्क्स को कट कर दिए जाएंगे। ये हो गया रनिंग का। अब आते हैं हाई जंप। हाई जंप देखिए,
अगर 5 फीट से ज्यादा कोई पुरुष हो कैंडिडेट होगा तो उसको लिए पूरे 10 मार्क्स होंगे। ये सारी चीजें मैं बता दूं, ये सब प्रैक्टिस की चीज है। ठीक, अगर लड़की है तो आपको 4 फीट से ज्यादा अगर कोई करती है तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर इससे कम में आप अगर करते हैं तो आपके क्या होगा मार्क्स, जैसे 10 है तो अगर मान लीजिए कोई 3.5 फीट का तो उसको 10 की जगह 7 मार्क्स से मिलेंगे, तो उसके मार्क्स को कट कर लीजिए। मैक्सिमम 10 मार्क्स है। अब ये नहीं है कि हम 4 की जगह हम 5 फांगेगी कोई लड़की तो उसको क्या 10 से 12 नंबर नहीं मिलेंगे, वो मैक्सिमम मार्क्स 10 ही है। ठीक, अब बात करते हैं लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप भी आपका 10 मार्क्स का है। अगर 16 फीट से कोई ज्यादा अगर कोई पुरुष कैंडिडेट फानता है तो उसको पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर महिला कैंडिडेट है तो उसको 16 फीट का से ज्यादा इसको फाड़ने पे पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी 20, 10, 10, यानी कि टोटल आपके 40 मार्क्स आपके यहाँ से होंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद गोला फेंकना है। गोला कैसे फेंकना है कि गोला का फेंक को मार्किंग में नहीं लिया गया है। ठीक, इसको आपको केवल फेंक के पासिंग करना है। गोला फेंक जो होगा, अगर कोई पुरुष कैंडिडेट होगा तो 16 पाउंड के गोले को 16 फीट उसको फेंकना है, समझ गए। अगर 12 पाउंड के गोला होगा 12 फीट वो लड़कियों के लिए है। तो ये गोला फेंक को मार्क में नहीं कन्वर्ट किया गया है। इसको आपको हर हाल में प्रैक्टिस करके फेंक के पास करना ही करना है। मार्क्स ये आपके 40 नंबर इसी की बेस पे है और गोला फेंक ये है। उसके बाद आपके मेरिट को बना लिया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट का। देखिए, अगर जो लोग 7वीं के बेस पे भरेंगे, अगर सबसे पहला चीज, अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो इसको जरूर संलग्न कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और कोई 7वीं के बेस पे भरता है तो वो उसके लिए उसको अपना TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसपे डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा वो उसके लिए जरूरी हो जाएगा। तो TC, 7वीं का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट, NCA, DWS और आधार कार्ड, ये आपके मुख्य डॉक्यूमेंट फॉर्म को ऑनलाइन करते समय मिलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अगर देखिए कोई शहरी क्षेत्र के लिए करता है तो केवल जो 7वीं का मार्कशीट और TC और जन्म है इसके जगह पर केवल उसको 10th का जैसे ही मार्कशीट डालेगा, क्योंकि उसमें मार्कशीट में नाम, पापा के नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब चीज अंकित होता है, तो उसको कोई एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। बस उसके साथ वो अपना निवास, कास्ट, NCA जो भी है और या आधार कार्ड, ये इसके साथ साथ अपना फॉर्म को फिल कर सकता है। ये तो हो सारी जानकारी। अब जो मेन जो मुद्दा है वो चीज है कि क्या झारखंड के बाहर वाले बच्चे भरेंगे। मैं बता दूं कि जो होमगार्ड की भर्ती होती है ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिला वाइज होती है। ठीक, तो जिला वाइज कहने का मतलब कि अगर ये भर्ती गोड्डा जिले की है तो इसमें केवल गोड्डा जिले के ही लोग भाग ले सकते हैं। अगर गोड्डा जिले के अलावा जैसे झारखंड में और भी जिला है, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया और हो गया, तो वो सब जिलों के बच्चे यहाँ पे भर्ती में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो अब रही बात, जब झारखंड के अदर जिले के बच्चे भाग नहीं ले सकते हैं तो बिहार वालों का तो बात करना ही ये हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के एक लाइन में ये समझे कि जिस जिले की भर्ती निकलती है उसी जिले के बच्चे होमगार्ड में भाग ले सकते हैं। उसके दूसरे जिले का भी अगर कोई बच्चा होगा, अगर वो चाहता है कि उस जिले में होमगार्ड में भाग लेना, तो ये नहीं ले सकता। केवल ये गोड्डा जिले के बच्चे के लिए ही है। ठीक है, इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।